या ये तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। सबसे पहले मैं इस ग्रेस पंचतत्व भक्त प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज का जो श्रीमद् भगवद गीता का क्लास में मुझे भगवान के ये बताया हुआ गीता का श्लोक के ऊपर बोलने का एक मौका दिया है, ताकि भगवान कृष्ण का गुणगान हो और मेरा शुद्धिकरण हो। तो आप सब लोग बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि आप इस्कॉन जैसे एक महान संस्था से जुड़े हुए हैं, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी के भगवद गीता के तात्पर्य के आधार पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। तो वास्तव में हम देखते हैं तो कई सारे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने वाले संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें से विरले कुछ ही संस्था है जो आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक ढंग से देते हैं। एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी के भक्त श्रील प्रभुपाद जी के साथ थे, तो एक प्रेस रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे। तो प्रेस रिपोर्टर ने ये पूछा कि हालांकि हम देखते हैं कि भारत में कई सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाओं में कई सारे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आध्यात्मिकता इतना तेजी से बढ़ता क्यों नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने इसके उत्तर में ये बताया कि हालांकि है, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन लोग किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिकता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि कौन क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये जो इस्कॉन संस्था के द्वारा एकदम बोनाफाइड ऑथोराइज्ड गीता का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का भगवद गीता को जो कोई भी अध्ययन करेगा, तो उनको भगवान श्री कृष्ण का असली ज्ञान, जो गीता का ज्ञान जिसमें बताया गया यथारूप, वो प्राप्त होता है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया है कि सांख्य योग और जो कर्म योग बताया गया है, ये इसमें अंतर नहीं दिखता है। यहाँ पर यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। यथारूप में कौन देखता है? ये जो भगवद गीता यथारूप में कौन देखता है? सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। ये सांख्य योग में और कर्म योग में अंतर नहीं देखता है। ये दो अलग अलग बात नहीं है। सांख्य योग और कर्म योग जो है, कृष्ण भावना भी तक कृष्ण भावनामृत कर्म जो है, इसमें अंतर नहीं दिखता है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार जो है, तो अल्टीमेट गोल है, जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार है। तो ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए सांख्य योग में कैसे किया जा रहा है? तो सांख्य योग में भी तो एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं। तो एनालिटिकल स्टडी करके सांख्य द्वारा समझने का प्रयास करता है। उसका भी अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल भगवान ही है। तो आजकल कई सारे लोग तोड़ मरोड़ के इधर उधर बताते, वो बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली हमको इस भौतिक जगत से अनासक्त होना जरूरी है। सांख्य योग में अनासक्ति के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये अनासक्त होने से पहले हमें आसक्त होना पड़ेगा। किसके प्रति? भगवान के प्रति। जब तक भगवान के प्रति
आसक्त नहीं होते हैं तो इस भौतिक जगत से अनासक्त होना कठिन होता है। हालांकि कुछ काल के लिए लोग अनासक्ति के बारे में प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त नहीं करते, तब तक इस भौतिक जगत से ठीक रूप में अनासक्ति होना भी मुश्किल है। तो ये भगवान के सेवा के प्रति, अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम अनासक्त होते हैं, मतलब इस भौतिक जगत से। प्रभुपाद जी एक बार पूछते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं अनासक्त होना चाहता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनासक्त होने के लिए आपका पास कुछ होना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज हमारा था ही नहीं, उससे हम अनासक्त होंगे कैसे? हम जन्म से कुछ लेके तो नहीं आते हैं, है ना? कोई भी चीज हमारा था ही नहीं है, और आगे जाकर हमारा पास रहने वाला भी नहीं है। तो फिर अनासक्ति का बात कहां से आ गया? किसी और एक मित्र के मैं घर में मैं जाऊंगा, तो और बोलूंगा कि अरे आपके घर का जो टीवी है उसको मैं त्याग करूंगा, आपका टेबल टेबल को मैं त्याग करूंगा, आपका जो लैपटॉप है मैं त्याग करता हूँ। पहले तो बात तो आपका था ही नहीं है, उसको आप त्याग कैसे करेंगे? तो उसी प्रकार इस जगत में हर चीज जो है भगवान का है, और उनका ही रहने वाला है आगे जाकर। हम बीच में ये मैं मेरा करके थोड़ा ड्रामा कर लेते हैं। अल्टीमेटली हर चीज भगवान का ही था, और भगवान का ही है, और भगवान का ही रहने वाला है। तो इसलिए हमें भगवान के साथ कनेक्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज भगवान का है। अभी ये लैपटॉप है, तो लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्म सत्यम जगत जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या, मैं लैपटॉप में क्लास दे रहा हूँ, ये कैसे मिथ्या हो सकेगा? ये टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। कुछ काल के बाद ये लैपटॉप काम नहीं करेगा, लेकिन अभी तो उसके ऊपर मैं क्लास दे रहा हूँ और आप लोग क्लास सुन रहे हैं। ये तो टेम्पररी है, लेकिन मिथ्या नहीं है ये। हर चीज भगवान के, अभी हम किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए ये सुपरफिशियली हम देखेंगे, एक है अनासक्ति, दूसरा आसक्ति। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति आसक्ति रहते हैं, आसक्त रहते हैं। और जो सांख्य योग के लोग हैं वो उस जगत को अनासक्ति प्राप्त करना चाहते। तो ये दो अलग अलग चीज नहीं है, एक है। तो भगवान के प्रति आसक्ति ही असली अनासक्ति है। तो इस जगत में आसक्ति जो है वो आ सकता है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल होता है, जा नहीं सकता है। आसक्ति आ सकता है, लेकिन जा नहीं सकता है, बहुत कठिन है। हम भौतिक जगत में आते हैं, टेम्पररी काल के लिए आते हैं, कुछ काल के लिए, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। तो काफी बार लोग हमको पूछते हैं कि इस भौतिक जगत से अनासक्ति कैसे हो सकते हैं, इस भौतिक जगत का आसक्ति को कैसे हम त्याग करेंगे? भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को त्याग करना कठिन है। शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण देते हैं, अलग अलग प्रकार से उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा जॉब प्राप्त होता है तो वो नेचुरली कम पगार वाला जॉब को त्याग कर देता है।
क्यों? क्योंकि उनको हाई सैलरी मिलेगा दूसरी जॉब में, तभी वो छोटे जॉब को, छोटा सैलरी वाला जॉब को त्याग कर पाता है ना? या छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल में अच्छा मार्क लेके आना है तो उसको खेल-कूद को त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा मार्क नहीं आएगा, दोनों साथ होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा में, अच्छा सेवा में लग जाते हैं, तब ये भौतिक जगत का जो आसक्ति है, ये मेरा तेरा, वो निकल जाएगा। तो ये हायर टेस्ट प्राप्त करने से ही हम लोअर टेस्ट को त्याग कर पाते हैं। इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति को तभी त्याग कर पाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान का नाम रूप गुण लीला के प्रति जितना ज्यादा आकर्षण बढ़ा देते हैं, उतना ही इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति होते जाता है, आसक्ति घटते जाता है भौतिक जगत के प्रति। इसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है, वो पता नहीं है लगेगा कि कब ये छूट गया, हाँ, हाथ से कैसे गिर गया वो पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भौतिक जगत में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आसक्ति बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं इस न्यूयॉर्क में आया हूं, इस कमरे में बहुत दिन तक रह रहा हूं, ये फॉल्स नहीं है, ये झूठा नहीं है। मैं था ये रूम में कई साल, 2-3 साल से ये रूम में रह रहा हूं, कुछ दिन और रहूंगा, उसके बाद मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूम में मैं जरा रहा था वो मिथ्या है, नहीं, कुछ साल के लिए मैं रह रहा था, लेकिन अभी चला जाऊंगा, दूसरी रूम में चला जाऊंगा। तो इस रूम से मैं निकल गया, इसके मतलब क्या है, मैं या मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा है नहीं। मैं इस रूम से निकल गया हूं, लेकिन दूसरे रूम में जाऊंगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में कुछ चीज हम त्याग करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम दूसरी चीज के प्रति आसक्ति होते हैं। इसलिए हमें असली आसक्ति किसके प्रति बढ़ाना है, भगवान श्री कृष्ण, हायर जो चीज है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है। तो रूप गोस्वामी जो है वैष्णव परंपरा में महान आचार्य थे, तो उन्होंने उसका वैराग्य के बारे में एक श्लोक बताया। तो 2 प्रकार के वैराग्य होता है, एक युक्त वैराग्य और एक क्या है, फल्गु वैराग्य। तो 2 प्रकार के वैराग्य, एक युक्त वैराग्य और एक फल्गु वैराग्य। तो ये अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जिता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब क्या है, हम आसक्त हो जाते हैं, अनासक्त से विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जिता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। हर चीज भगवान का सेवा में इस्तेमाल करना, ये युक्त वैराग्य है। हर चीज, जो भी चीज है भगवान के सेवा में इस्तेमाल करना, ये युक्त वैराग्य। लेकिन
प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ये फल्गु वैराग्य तो प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना परित्यागो, तो भगवान के प्रति अनासक्त होना, भगवान के संबंधित वस्तुओं के प्रति अनासक्त होना, ये फल्गु वैराग्य बोला। तो एक व्यक्ति एक भक्त को बता रहे थे कि अरे आप बहुत बड़े वैरागी हो। तो उन भक्त ने बताया कि मेरे से बढ़कर आप बड़े वैरागी हो। तो उन्हें पूछा क्यों? तब इन्होंने बताया, देखिए मैं तो इस भौतिक जगत का कुछ क्षुल्लक चीज को, घर परिवार को त्याग किया, जो क्षुल्लक चीज है, लेकिन आप कितने महान वैरागी है। आप तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को ही त्याग कर बैठे। तो आपसे बढ़कर वैरागी कौन हो सकता? जो भगवान को ही त्याग करते हैं, तो वो कितना बड़ा वैरागी। तो ये वैरागी कौन है? फल्गु वैरागी। तो हमको भगवान, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम कुछ नहीं खाएंगे, एकदम जंगल में जाके रहेंगे। तो आप जंगल में जाके रहिए, लेकिन वहां पर भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आसक्त होके जब तक भगवान का भक्ति में सेवा में जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक वहां जाके कुछ फायदा नहीं। भले आप शहर के बीच में रहो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, इसका खुद भी भक्ति कीजिए और दूसरे लोगों को भी भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। ये सबसे बड़ा वैराग्य है, ये असली वैराग्य, युक्त वैराग्य। प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं कि मैं उन लोगों के जैसा जंगल में जाके नहीं रहना चाहता हूं अपने खुद का उद्धार करने के लिए। तो मैं शहर के बीच में रहूंगा। क्यों? शहर के बीच में रहने इसलिए पसंद करूंगा कि मुझे भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करना। शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, हालांकि एक्सटर्नली दिखेगा अरे ये शहर में क्यों रह रहा है, किस लिए रह रहा है? क्योंकि शहर में ज्यादा भगवान का सेवा प्राप्त होता है। अभी खारघर में इन्होंने मंदिर बनाया, इतना बड़ा मंदिर, 150 करोड़ रुपए का मंदिर बनाए हैं। क्यों बनाए? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान का सेवा प्रदान करने के लिए। तो ये आसक्त है बिल्डिंग के प्रति, करोड़ों रुपए का बिल्डिंग के प्रति आसक्त है, लेकिन वो बिल्डिंग किन के लिए? भगवान का सेवा। वहां पर मालिक कौन है? भगवान है, मैं मालिक नहीं हूं वहां पर। ये सन्यास, यहाँ पर दो प्रकार के योग है, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताते हुए आगे का श्लोक में भगवान बताते कि संन्यासस्तु महाबाहु दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न अचिरेण अधिगच्छति। तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पर। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। अयोगता मतलब, योगता मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अयोगता मतलब क्या है? अयोगता मतलब भक्ति के बिना, अयोगता।
उनको क्या प्राप्त होता है? दुखम। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। उसको क्या मिलेगा? केवल दुख ही दुख मिलेगा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। लेकिन जो व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति, मतलब जो योग युक्तो मतलब क्या है? भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, भगवान का सेवा जो करते रहता है, वो व्यक्ति, उसको क्या मिलता है? न मुनिर्ब्रह्मा न अचिरेण अधिगच्छति। शीघ्र ही, उसको टाइम नहीं लगता भगवान के पास जाने के लिए, इमीडिएटली भगवान को प्राप्त करता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक मायावादी सन्यासी और दूसरा वैष्णव सन्यासी। दो प्रकार के सन्यासी होते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु शंकराचार्य द्वारा, मतलब ये जो मायावादी लोग हैं वो शंकर भाष्य फॉलो करते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करते हैं और वो भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। दिन भर उनको एक्टिविटी है, 24 घंटे में 36 घंटे का कार्य है। तो उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तो कार्य में लगे रहते हैं। नवविधा भक्ति में कभी श्रवण करता है, कभी कीर्तन करता है, कभी अर्चना करते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीद के लेके आते हैं, हाँ? और कभी बर्तन धोता है। ऐसे अलग अलग कार्य में। कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं ये असली सन्यासी है। कौन? जो व्यक्ति भगवान का सेवा में लगा हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ तो सेवा में लगा रहता है। मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वो तो बोलते हैं भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान का लीला नहीं है, फिर उनका जीवन में है क्या? तो फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए ना, मतलब यहाँ पर कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर सचमुच बोध के बिना ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचन उनके लिए व्यर्थ होती है। तो श्रीमद् भागवतम एक श्लोक में आता है कि यन्ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन। तो वहां पर बताया गया कि जो भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया, तो ये जो मायावादी लोग हैं अपने आप को मानते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन मान ही ना, तो मान लेते हैं, वास्तव में मुक्त नहीं है वो। पतंती अधः, उनका पतन होता है। क्यों? नाद्रत युष्म दंग्रया, जब तक भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आश्रय जो नहीं लिया है, उनका पतन निश्चित है। वो बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करेंगे, दिन भर एक्टिविटी नहीं है, मन हमेशा कार्यरत रहता है, हमेशा। इवन जब हम सोते रहते हैं तब भी मन कुछ ना कुछ तो कार्य करते रहता है। तो उस प्रबल मन को अगर एक्टिविटी में नहीं लगाया
तो नेचुरली वो भौतिक चिंतन में लगना ही पड़ता है उनको। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित हो रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावाद सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, ये लोग क्या करते हैं, कुछ भौतिक कार्यों में लगते हैं। कभी हॉस्पिटल खोलते हैं, कभी स्कूल खोलते हैं, कभी अन्न छत्र खोलते हैं, बस कई सारे ऐसा एक्टिविटी में लगना पड़ता है उनको। अदरवाइज ये क्या है, वो बोर हो जाते हैं, ड्राई हो जाता है उनका जो सन्यास है वो ड्राई हो जाता है। फिर वो क्या होते हैं, फिर जंगल के बीच से बाहर आते हैं, फिर ऐसे समाज सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी उनके अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि हम भगवान के सेवा में जितना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, उतना ही ज्यादा इस भौतिक कार्यकलापों के प्रति हम अनासक्त होते जाते हैं। आर्टिफिशियल जो रिनंसिएशन है वो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हमको भगवान का सेवा में लगना होगा। ठीक है, शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेद अध्ययन करके हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदों का सार है, वहां पर बताया गया कि कैसे हम भगवान का शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप 11वें अध्याय के 53 वाला श्लोक निकालेंगे तो वहां पर बताया गया कि शिल प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं, ना वेदेर या 53 नहीं 48 में 48 निकालिए। इसमें लिखा है ना वेदेर, ना वेद वेद यज्ञ अध्ययनेर दानेर न च क्रिया अभिर न तपसो तपोभिर एवं रूपम शक्यम अहम लुलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। ना वेदेर, या 53 में 53 बराबर है, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न शय्यया। 53 में देखिए, और 3 बार ना 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 बोला है। क्या? ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न च युज्यया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। वेद अध्ययन के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ना दानेन ना तपसा, कोई तपस्या करके, कठोर तपस्या करके हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, और न च युज्यया, वर्शिप करके, या शक्यम एव विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। फिर कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एव विदोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अलग अलग प्रकार का ज्ञानी लोग है, योगी लोग, ये भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। कौन प्राप्त करते हैं? केवल भक्त्या तो अनन्या शक्या, केवल शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के प्रति आसक्ति ही भगवान का प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। बाकी जो भी है इसमें से भगवान को हम
हालांकि ठीक है, अल्टीमेटली ये लोग भी जाएंगे, क्योंकि ये सांख्य योग के द्वारा बहुत परिश्रम करने के बाद उनको ये समझ में आता है कि उनका जो ब्रह्म निराकार, जो जिसके पीछे वो लोग लगे रहते हैं, उनका भी जो स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान बोलते हैं। जो ब्रह्मन एफल्जेंस जो है, उसका भी स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये टफ, मतलब डिफिकल्ट बात है, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्ति मार्ग जो है बहुत ही आसान मार्ग है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्तिमय कार्य में लगे रहता है, श्रवणम कीर्तन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये जो नवविधा भक्ति के साथ भगवान का कार्यकलाप में लगे रहता है, तो वही असली में भगवान को न अचिरेणा, मतलब तुरंत, मतलब ज्यादा डिफिकल्टी के बिना भगवान को प्राप्त करता है। तो पंच यहाँ पर मैं ये भगवदगीता के ऊपर ये करता हूँ। तो पंचतत्व ने मुझे बताए थे कि अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है। नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। जो नित्यानंद त्रयोदशी आने वाला है, तो नित्यानंद प्रभु है कौन? तो नित्यानंद प्रभु अन्य कोई नहीं है, बलराम होइला निताय। वही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, हम सब भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना चाहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, जो आदि गुरु है। सारे गुरुओं के आदि मूल गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु, बलराम जी है। उन्हीं की कृपा से हम भक्ति को कैसे करना है वो सीख लेते हैं। शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो नित्यानंद प्रभु है, बड़े दयालु है। उनका दया का कोई सीमा नहीं है। सेवक भगवान, गुरु होता है सेवक भगवान। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी जो है, भगवान श्री कृष्ण का पांचों के पांच रसों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। अभी रिसेंटली मैं मायापुर गया था। तो मायापुर में से थोड़ा सा दूर में एक चक्र ग्राम है। वहां पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। तो वहां पर 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु का जब जन्म हो गया, हड़ाए प्राण और पद्मावती देवी का पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। तो बचपन से ही नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण का लीला को अपने जीवन में छोटे बचपन के रूप से वो दर्शाते थे। बच्चे के साथ खेलते हुए वही लीला को दोहरा रहे थे, जो रामायण और महाभारत में जो लीला हुआ था, वही लीला दर्शा रहे थे। कृष्ण लीला और राम लीला को वो खेलते थे। ये जो छोटे बच्चे थे, तब भी वहां के लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये नित्यानंद जो है, नित्यानंद राम जो है, वो केवल हड़ाई प्राण और पद्मावती देवी के बेटा नहीं, बल्कि सारे गांव के वो बेटा है। सब लोग इतना प्रेम करते थे उनसे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अन्य बच्चों के साथ नित्यानंद प्रभु खेलते थे, तो उन्होंने रामलीला का खेल खेल रहे थे।
नित्यानंद प्रभु को ये सारी लीला किसी के द्वारा बताना नहीं पड़ता था। तो गांव के लोग पूछ रहे थे कि ये तुमको किसने बताया ये सब लीला के बारे में, कहाँ से सुना? तो ये बता रहे थे ये तो मेरा ही लीला है, इसको बताना क्या जरूरत है। हालांकि गांव के लोगों को पता नहीं होता था कि वही लक्ष्मण है। तो एक बार उन्होंने ऐसा खेल खेल में ऐसा खेल खेल रहे थे कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता है तो हनुमान जी गंधमादन गंधमादन पर्वत में जाके संजीवनी पर्वत को उठा के लेके आना, ये लीला खेल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में, सॉरी, लक्ष्मण के रूप में नित्यानंद प्रभु रोल कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु मूर्छित होके नीचे गिर गए। लेकिन कई घंटे बीत गए, नित्यानंद प्रभु होश में नहीं आ रहे थे। हुआ क्या है, नित्यानंद प्रभु ने सारे जो ड्रामा का रोल सबको बताए थे। उनमें से एक बच्चा हनुमान जी का रोल कर रहा था, तो आधा रोल कर चुका था, लेकिन आगे जाकर क्या करने वो भूल गया। तो संजीवनी पर्वत उठा के लाना था, लेकिन ये बच्चा है जो हनुमान जी का पार्ट किया था तो भूल गया। तो नित्यानंद प्रभु को होश में कैसा लाना है ये मालूम नहीं पड़ रहा था। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बच्चा मूर्छित हो गया और होश में नहीं आ रहा है। सारे दवाई दिया गया, सब कुछ, जो कुछ भी करेंगे तो उठ नहीं रहे थे। तो क्या करना है मालूम नहीं पड़ रहा था। तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति ने बच्चों को पूछा, ये ओरिजिनली हुआ क्या, ये बताओ। तो पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो उतने में वो बच्चे को याद आ गया, हाँ हाँ वाह, वही नित्यानंद प्रभु मुझे बताए थे कि क्या करना है। वो गंधमादन पर्वत में उठा, मैं लेके आता हूँ, उठा के लेके आता हूँ। जाके वो जाके एक छोटा सा पर्वत जैसा लेके आया और उसमें से संजीवनी निकाल के लक्ष्मण को नल नील जो ये थे जब लगा दिए तो तुरंत नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने कई सारे लीलाएं किए हैं। हालांकि नित्यानंद प्रभु ने, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ तब तक किसी को ये रिवील नहीं किए कि वो कौन है। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हड़े पंडित के घर में एक सन्यासी आ गए और सन्यासी को हड़े प्राण और पद्मावती देवी ने बहुत अच्छे से सेवा कर दिए। और जब सन्यासी घर से बाहर जा रहे थे तो हड़े पंडित ने पूछा कि आपका सेवा पूजा में जो भी कुछ हम नहीं कर पाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। हमसे कुछ सेवा करना है तो आप बता दीजिए, जो भी दान दक्षिणा आप जो चाहिए पूछिए, अगर आप हम में से कुछ हो सकता है तो हम करने के लिए प्रयास करेंगे। तो सन्यासी ने पूछा, ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था कि कब आप ये सवाल पूछेंगे। तो मैं एक सन्यासी हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं तो इस जगत का कोई चीज मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन एक सन्यासी होने के नाते वृद्धाप्य के ओर मैं बढ़ रहा हूं, तो मेरे साथ एक असिस्टेंट की जरूरत था। तो मेरे असिस्टेंट के रूप में आप अपनी बालक को दे दीजिए। तो हड़े प्राण एक निष्ठावान ब्राह्मण थे। अब इन्होंने बता चुके हैं कि मैं जो आप जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। अभी करना क्या है। पद्मावती देवी की ओर मुड़ के देखते हैं तो एकदम साध्वी, पतिनिष्ठा, पतिव्रता स्त्री पति को इशारा करते हैं, जो आप चाहे वो आप कर लीजिए। तो हृदय प्राण
अड़े अड़े पंडित जी ने दे दिया अपने बेटे को। हालांकि लग रहा था कि जब विश्वामित्र दशरथ महाराज को आके राम लक्ष्मण को पूछते हैं, तब दशरथ महाराज का जैसे हृदयाघात होता है, उसी प्रकार अड़े प्राण को दुख लगा, लेकिन वो अपने बेटे को दान में दे देते। और ये नित्यानंद प्रभु भी इस मौके का लाभ लेके तीर्थ क्षेत्र में निकल गए और सभी जगह तीर्थ क्षेत्र करके जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हो गए, तो फिर मायापुर में आके वहां पर नंदनाचार्य घर में इन दोनों का मुलाकात हो जाता। तो वहां पर श्रीवास ठाकुर जी के घर पर श्रीवास ठाकुर के जो पत्नी मालिनी देवी और श्रीवास ठाकुर के बेटे के रूप में वहां पर रहने लगते हैं। एक बार की बात है, श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी पति का पूजा के लिए पूजा के सामान को धो रही थी। अचानक वहां पर एक कौवा आ गया। कौवे ने क्या किया, आरती करने वाला एक छोटा सा बर्तन को उठा के सीधा लेके गया। जैसे मालिनी देवी ने उसको देखा, कौवे ने उठा के लेके गया, जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि श्रीवास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण का सेवा पूजा में जो भी अगर तकलीफ होता है तो उसको सहन नहीं करते थे। तो सोच रहे थे कि अभी पति आएंगे, उनका पूजा के लिए ये सामग्री नहीं मिलेगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए रोने लगे कौवा। तो वो देखते हुए नित्यानंद प्रभु वहां पर आ गए। रोते हुए माँ को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ माताजी, बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये कौवे ने मेरा पति का जो सेवा पूजा की सामग्री को उठा के लेके गया है, तो चिंता मत कीजिए, मैं बोलता हूँ अभी। प्रभु ने कौवा को बोला, ये कौवा कहाँ लेके गया, उसको लेके आओ। कौवा तुरंत भाग के गई और वो पूजा का सामग्री को उठा के लेके वापस रख दी। मालिनी देवी ने बताया कि आप कृष्ण बलराम के रूप में यमराज के पास जाके मरा हुआ पुत्र को आप लेके आ सकते हैं, तो ये क्या बड़ी बात है आपके लिए। नित्यानंद प्रभु जी का कई सारे लीलाएं हैं, जैसे खास करके जगाए और मदाए। आज की तारीख में हर व्यक्ति जगाए मदाई। 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु ने एक जगाए और मदाई जो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चुके थे, लेकिन सारे जो 4 नियम को भंग कर रहे थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मांसाहार कर रहे थे, मदिरा पी रहे थे, अवैध स्त्री संग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और क्या क्या जो नियम है वो सब कुछ भंग कर चुके। बताया जा रहा है कि चित्रगुप्त ने भी अपना अकाउंट बंद कर दिया। क्या है, ओवरलोड हो रहे। तो ऐसे लोगों को भी नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि इनको भी मुझे उद्धार करना। आप सोचिए, दया का कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि इनको अगर उद्धार कर दिया, इन लोगों को ये समझ में आ गया कि इनका उद्धार हो गया हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो सभी लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली ले लेंगे। तो वहां पर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जगाए मदाई को बोलते हैं, आप हरि नाम लीजिए। तो ये भगाकर उनको मारने के लिए आते, उस दिन भाग के आ जाते हैं। हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी है, वो हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास हर रोज रिपोर्ट करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आज का क्या रिपोर्ट है
प्रचार का? कितने लोगों को आपने हरिनाम दिया? जैसे हम लोग रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर पढ़ते हैं ना भगवान के सामने, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का रोज रिपोर्ट करना होता था। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ये जो निताई है वो पागल है। किसी के पास जाते हैं, कभी कभी नदी के बीच में जाते हैं और मगरमच्छ का मुंह खोल के बोलते हैं बोलो हरे कृष्ण। तो मगरमच्छ के मुख से भी हरिनाम निकालवाते हैं। तो अलग अलग इनका लीला है। कभी युवती स्त्रियों को बोलते हैं कि मेरे साथ शादी करो, और ये अवधूत है। कब क्या करेंगे, कब मुझे मार मिलेगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। आज वो ऐसे लोगों के पास गए जो जगाई मदाई नाम के ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी असुर जैसे रह रहे थे, उनके पास जाके बोलते हैं कि हरि नाम ले लो। और ये लोग दौड़ के आए, हमको मारने के लिए आए थे। आज अगर भागते नहीं आते थे, आज तो मार गिर जाता था। चैतन्य महाप्रभु भी क्या बोलते हैं, ठीक है आप फिर से कल फिर से उनके पास जाओ। तो नित्यानंद प्रभु जब दोबारा दूसरे दिन जाते हैं और वहां पर मधाई ने जिस मटके में दारू पी रहे थे, उसी मटके से नित्यानंद प्रभु का सर के ऊपर प्रहार करते। उसी क्षण नित्यानंद प्रभु का सर से खून निकलने लगता है। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु को जब मालूम पड़ता है तो महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र को बुला लेते हैं जगह मैदाय का सर काटने के लिए। नित्यानंद प्रभु जब जग जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ के बोलते हैं, हे महाप्रभु अगर आपको किसी को मारना है इस कलयुग में तो आपको सभी को मारना पड़ेगा। यहाँ पर आप मारने के लिए नहीं आए। हाँ जरूर मारना है, किसको मारना है? व्यक्ति को नहीं मारना है। व्यक्ति के हृदय में जो अनर्थ है उसको मारना है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब रिक्वेस्ट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र को वापस भेज देते। मदाई जब मार रहे थे तो जगाई ने उनके हाथ पकड़े। एक बार मार रहे थे, दोबारा मारने के लिए गया तो नित्यानंद प्रभु को मारते समय उन्होंने रोक दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई को आलिंगन करके उनके जो पाप को अपने ऊपर स्वीकार कर लेते। तब मदाई का सारे नशा नीचे उतर गया। श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण में गिर के प्रार्थना करते हैं, हम दोनों ने एक तरीके से पाप किया था, लेकिन आप कृपा करते समय केवल उन्हीं को क्यों कृपा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आपने मेरा शुद्ध भक्त नित्यानंद प्रभु को आपने अपराध किया है, तो जो भक्तों के प्रति जो अपराध करते हैं तो उनको कभी मैं माफ नहीं करूंगा। अगर आपको इससे मुक्त होना है तो आप नित्यानंद प्रभु का चरण का आश्रय लीजिए। तुरंत मधाई नित्यानंद प्रभु का चरण का आश्रय लेते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भी क्षमा करते। तो यहाँ पर बताते हैं कि मार खाए प्रेम दे। खुद के ऊपर मार भी खाएंगे लेकिन क्या प्रदान करेंगे? प्रेम प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। ऐसे नित्यानंद प्रभु, उनकी चरण के आश्रय हम जब लेते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़ाया। तो जो भी नित्यानंद प्रभु का चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो उनको इस भौतिक जगत जो है, संसार धावानल लीला लोक का, संसार धावानल के जैसा है, आग लग चुका है। लेकिन इस आग लगा हुआ संसार उनको कैसे महसूस होता है? हिताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा में जितना शीतलता होती है उससे भी ज्यादा शीतलता जब हम नित्यानंद प्रभु का चरण कमल का आश्रय लेते हैं तब होता है। इसीलिए
शिल प्रभुपाद जी ने जब प्रचार आरंभ किया इस्कॉन संस्था में, हालांकि उनके गुरुजी गौर गदाधर का विग्रह सब जगह एस्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये सारे संसार में जगह मादाई से भी ज्यादा नीचे गिरे हुए लोगों का उद्धार करना है, तो ये केवल नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने गौर निताय का मंदिर बनाए, और आज हम देखते हैं कि सारे दुनिया में म्लेच्छ, किराटा, हुना, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आबिरा, शुंभ, यवन, खसा जैसे लोग भी है, गोमांस खाने वाले लोग भी है, तो उनका भी हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये नित्यानंद प्रभु के कृपा से हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी नित्यानंद आवेश लेकर सारे दुनिया को उद्धार कर रहे हैं। तो हम सबका भी ये बहुत ही विशेष सौभाग्य है कि ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का मिशन में हम जुड़े हुए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा भी नित्यानंद प्रभु के द्वारा उद्धार होगा। ऐसे तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बताना बहुत है। तो एक जगह एक भक्त बता रहे थे, ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ड्रंकन अंकल है, ड्रंकन अंकल। ड्रंकन अंकल मतलब अंकल जब ड्रंक करके आते हैं तो उनके पास आप पूछेंगे, ऐसे तो बिना पिए अंकल आते हैं, तो उनको पूछिए अंकल अंकल 10 रुपए दीजिए, पूछेगा 10 सवाल पूछेगा, क्यों चाहिए, क्या करना है तुमको, 10 रुपए लेके क्या क्या करोगे? 10 सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर अंकल ड्रंक करके आते हैं, दारू पी के आते हैं, 10 रुपए 10 क्यों, ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के पास अगर आप जाएंगे, ये नित्यानंद प्रभु आप हमें थोड़ा सा कृष्ण प्रेम दे दीजिए, नित्यानंद प्रभु बोलेंगे वो तो कृष्ण प्रेम में मदमत्त है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आपको पूछेंगे कि एक ड्रॉप क्यों है, आप पूरा भंडार ले लो, वो भंडार खोल के दे देंगे आप। इसलिए अगर आप जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये नित्यानंद प्रभु का कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।